अग्नि देवता का पूजन किया। ये तो और पूजन के बाद हवन को जो है फिर घी और मंत्रों द्वारा घी और हवन सामग्री से आहुति दी जाती है। हर आहुति के बाद स्वाहा बोला जाता है। तो ये जो हवन का पूरा विधि मेरा एक है जो मैंने लाइव किया है, माँ धूमावती का हवन। तो आप उनको देखिएगा, समझिएगा कि किस तरह से मैंने हवन किया। बहुत बड़ी है तो मैं, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं उसको इस समय तो बता नहीं सकता। वो आप लोग देखिए। वो फिर आपका आता है हवन के बाद। और हवन कब क्या आता है? हवन क्या आता है, जितना जाप आपने एक अनुष्ठान में किया है उसका 10%, 10वां हिस्सा आपको हवन करना होता है। उस मतलब जाप का 10वां हिस्सा हवन में जितना आपने आहुतियाँ डाली उसका 10वां हिस्सा फिर तर्पण होता है। अब आप पूछेंगे तर्पण क्या होता है? तो उससे पहले कि मैं बताऊँ, तर्पण इसका अर्थ है ऐसी क्रिया जिसमें देवताओं को तृप्त किया जाए। मंत्र जाप की संख्या का दशांश हवन करने के बाद हवन का दशांश दूध और पानी मिलाकर विग्रह मतलब जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उसकी कोई मूर्ति या फोटो है ना, उसमें दूध और पानी मिलाकर या यंत्र पर मंत्र बोलते हुए मंत्र के अंत में तर्प्यामी लगाकर, है ना, तर्प्यामी लगाकर आप दूध और पानी मिलाकर उसके मूर्ति पर या यंत्र पर या जो फोटो यदि आप शीशे के मणा का फोटो तो फोटो पर थोड़ा सा डाल के और मंत्र पढ़ते तर्प्यामी लगाइए और चढ़ाया जाता है ना। और कुश के द्वारा, मतलब कुश मिलती है बाज़ार में, लंबे लंबे से उंगलियों में पहन लीजिए और उसके बाद उसी कुश को उसी दूध मिले हुए पानी में करके विग्रह या उसको एक तरह से स्नान कराइए और मंत्र जो आप कर रहे हैं उसमें अंत में तर्प्यामी कहिए। ये तो हो गया तर्पण। तर्पण के बाद आता है मार्जन। अब मार्जन क्या होता है? मार्जन का अर्थ है शुद्ध करना। जितनी संख्या में जाप किया जाता है उसका 10 जो होता है हवन होता है। हवन जितनी आहुतियाँ डाली उसका 10 तर्पण होता है। तर्पण जितना डाला उसका 10 मार्जन करने का विधान है। प्रत्येक बार मंत्र पढ़ते हुए मतलब विग्रह पर पानी, मूल मंत्र का उच्चारण करिए और आखिर में कहिए मार्जयामी कहकर विग्रह पर दूध और जल को चढ़ाइए। मार्जन जो होता है क्या होता है? रजोगुण और तमोगुण के कुसंस्कार को मिटाने के लिए सरल प्रक्रिया है। तो आप समझ गए, ये एक सनातन विधि है। इसको करने से घर में सुख शांति वैभव धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, हवन करिए। हवन तब किया जाता है जबकि आपका अनुष्ठान मंत्र जाप से पूरा हो गया हो। उसका दशांश जो है हवन किया जाता है। हवन का दशांश तर्पण किया जाता है। तर्पण के जो मूल मंत्र का उच्चारण का जो आप मंत्र कर रहे हैं उसका उच्चारण करते आगे जो है तर्प्यामी लगा के विग्रह मतलब उनकी जो होती है यदि मूर्ति या फोटो या यंत्र हो तो उस पर जल और दूध मिला के उसको क्या किया जाता है? तर्पण किया जाता है। और तर्पण जितनी बार आप करेंगे उसका 10वां हिस्सा जो होता है वो मार्जन किया जाता है। मार्जन जो है, मार्जन के बाद मूल मंत्र पढ़ते हुए उसमें मार्जयामी कहते हुए दूध और जल को चढ़ाइए। ये तमोगुण और जो नेगेटिव एनर्जी है सत्वगुण के साथ मिलके ये आपके घर से सब दूर हो जाती है और घर सुख शांति वैभव और धन संपत्ति वाला हो जाता है। आशा करता हूँ कि जितने भी शिष्य मेरे हैं इस चीज़ को लिख लेंगे, क्योंकि मैं बार बार बता नहीं सकता। हवन तर्पण मार्जन करें और अपनी संपूर्ण पूजा को एक गति दें और
देवताओं से आशीर्वाद लें और मूल जिनका अनुष्ठान कर रहे हैं उस देवी माता या जो है क्या कहते हैं जो पुरुष भगवान हैं उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए क्योंकि ये सब लुप्त विद्याएं हो रही है। हमने तो देखा है सत्यनारायण की कथा का हवन होता है, पंडित जी ना उसके बाद ना तर्पण करवाते हैं ना मार्जन कराते हैं, या कोई भी अनुष्ठान होता है तो उसके बाद ये नहीं होता। मैंने भी बहुत जगह समय के कमी के अनुसार छोड़ दिया है। आशा करता हूँ कि अगली बार से कोई भी बड़ा अनुष्ठान करूँगा तो ये मैं अपने जो भी मेरे सामने बैठा होगा जो मुझसे हवन कराएगा तो उसको पूरी विधि विधान से मैं बताऊँगा। तब इसका इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ इसको अधिक से अधिक संख्या में फैलाइएगा। जितने भी मेरे इस समय पूरे इंडिया भर से शिष्य बनना है, सबको अनुष्ठान करना, सबको हवन करना, सबको मार्जन करना, सबको तर्पण करना, सबको मार्जन करना है विधि विधान के साथ। इसलिए मैंने बताया वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे व्यूअर्स को पहुंचाएंगे, जिससे मेरे व्यूज़ बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल मजूमदार। सनातन धर्म में हवन के पश्चात क्या क्या किया था वो मैंने आपको बताया। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल, लखनऊ से।